माना कि अंधेरा बहुत घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है। दोस्तों, कोरोना का समय है, सारी वैकेंसियाँ अटकी हुई हैं। आरएस को लेके जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो पाठक का यही सवाल, एकमात्र सवाल कि वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि देखो, वैकेंसी तो जब आएगी तब आएगी, आप अपनी तैयारी करते रहो। और दूसरा, ये सवाल पूछने का हक चाहे मैं खुद हूँ, मुझे इतने साल हो गए, है ना, आज भी मुझे लगता है नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आप तो बस लगे रहिए, आप अपने प्रयत्नों में कोई कमी मत रखिए। आपकी कौन सी तैयारी, प्रीलिम्स की, मुख्य परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, भारत का संविधान, भारत की राज व्यवस्था, है ना, वो सारी आपको अंगुलियों पे याद है, ऐसा तो है नहीं। और अगर याद भी है तो उसको मैं कहता हूँ और परिष्कृत कीजिए और परिमार्जित कीजिए। पिछले सालों के पेपर देखिए, उनका ट्रेंड एनालिसिस कीजिए, देखिए कौन सा कमज़ोर पॉइंट है जो आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और जो अच्छा है उसको और अच्छा कैसे बना सकते हो। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर आप ये क्यों सोचते हो कि ठीक है साहब, हमारी इतनी तो तैयारी है ना, कट ऑफ की जो रेखा है उसको तो पार कर ही जाएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों, आप ये सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रारंभिक परीक्षा में करने हैं, मुख्य परीक्षा में भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रस्तुति देनी है। लक्ष्य कोई एक एग्ज़ाम नहीं होता दोस्तों, ज्ञान के लिए भी बहुत से लोग पढ़ते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, है ना, जिनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं होता, फिर भी वो 6-7 घंटे की पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई को आप बोझ मत समझो, ये मत सोचो बस पढ़ रहा हूँ और सामने कोई लक्ष्य नहीं है, पढ़ाई नहीं है। लक्ष्य है, जो एग्ज़ाम दे रहे हो आप, कुछ समय के लिए टला हुआ है दोस्तों, हिम्मत रखिए। और ये जुलाई के बाद में जो विज्ञप्तियाँ आएगी या जो वैकेंसियों का सैलाब आएगा, रुकेगा थोड़ा ही कोई, लेकिन उसमें टिकेगा कौन, उसमें सफल वही हो जाएगा जो कंटिन्यूटी रखेगा, जो चलता रहेगा। शास्त्रों में भी यही कहा गया है। सूरज भला कभी रुकता है क्या? सूरज ये देखता है क्या कोरोना है? नहीं देखता ना। तो चलते रहो, रुकने का नाम नहीं है जीवन का। मतलब ही जो रुक गया, जीवन का वहीं द एंड हो गया। तो कोरोना का समय है, सबके मन के अंदर तनाव है, चिंताएं हैं, सबके मन में आशंकाएं हैं। और सिर्फ आप प्रतियोगी छात्र हो, सिर्फ आपके मन में आशंकाएं नहीं हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके मन में भी आशंकाएं हैं। हर व्यक्ति के मन के अंदर आशंका है। लेकिन मैं पुनः यही कहूँगा कि इस अमंगल को मंगल में बदलो, और जो समय मिला है, जो समय आपके पास में है, उसका जमकर प्रयोग करो। और पढ़ाई इतनी अच्छे तरीके से करो, वैज्ञानिक तरीके से करो, पढ़ पढ़ करके करो, नोट्स बना करके करो, फ़ोन पर मित्र मंडली से परिचर्चा करो, गूगल पे दुनिया भर का मटेरियल पड़ा है, विकीपीडिया पे मटेरियल पड़ा है। जैसे आपको लगे कि साहब राजस्थानी साहित्य के अंदर कोई चीज़ है मुझे आ नहीं रही, तो आप गूगल पे डाल के पढ़ो। जब आपको आ रही है तो याद तो बुक्स है। हालांकि मैं तो कहता हूँ कि आप किताबें कम से कम पढ़ो, जो एक किताब है उसी को आप बार बार पढ़ो। इसी से तैयारी के अंतर्गत आपकी जो फिनिशिंग आएगी ना, वो इसी से आएगी। और एक किताब पढ़ने से पूरी की पूरी चीज़ें आपको याद रह जाएगी। 20 किताबें पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, सहायक सामग्री के रूप में कोई मटेरियल है, जैसे राजस्थान में बागवानी टॉपिक है, ये टॉपिक आपको बुक्स में मिल नहीं रहा है, तो आप ज़रूर टॉपिक देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, कहीं और तरीके से देख सकते हैं। पढ़ो और जम करके पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, खुद के नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उन पे ज़्यादा जोर दो, जैसे सूजस है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं। गाइड पढ़ो तो भी गाइड को सहायक सामग्री के रूप में पढ़ो, आधार वाक्य के रूप के अंदर पुस्तकें ही आपका बेड़ा पार कराएगी। और गाइडों में दुनिया भर का कचरा भरा हुआ है, अननेसेसरी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं, उनमें सिर्फ वही लिखा हुआ है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। हम गाइड में देखते हैं गणित का जादूगर, रसायन का जादूगर, भौतिकी का मास्टर, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के बारे में क्या क्या लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है, जो स्तरीय पुस्तकें पढ़ो, प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ो, नोट्स बना करके पढ़ो, बार बार पढ़ो, जो पढ़ रहे हो उसको जुगाली कर दो। और ये इंतजार मत करो वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी जब आएगी आप तो कहो साहब मैं योद्धा हूँ और मेरा काम है लड़ना, मेरे तरकस में बहुत सारे तीर है, और जब मुझे लक्ष्य दिखेगा तो मैं तो उसको भेज दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैकेंसी देरी से आ रही है या आज आ रही है। मैं योद्धा हूँ, मेरा कर्म करना है, पढ़ाई करना, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अब आपके मन का जो उद्विग्न भाव है, जो बेचैनी है, वो खत्म हो जाएगी। आप दोस्तों योद्धा है, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना।
आप योद्धा हो, आप अपनी लड़ाई करो, आप अपना संघर्ष जारी रखो। ये मत देखो कि आरएस की विज्ञप्ति कब आएगी। आप ये मान लो विज्ञप्ति भी आएगी ही नहीं 4 महीने, मुझे तो जम करके तैयारी करनी है और एक एक तथ्य मेरे होठों पे होगा। राजस्थान से संबंधित कुछ भी पूछो, भारत के संविधान से संबंधित कुछ भी पूछो, बिना किसी किताब के, बिना किसी तैयारी के आप तो मेरे से पूछो कि साहब भारतीय संविधान समीक्षा आयोग क्या है, तो हाथ में कोई किताब नहीं है और मैं पूरा का पूरा बता सकूं। आपसे पूछे राजस्थान में प्रजामंडल, तो हाथ में कोई किताब नहीं और आप बता सकें कि साहब प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, और मुख्य परीक्षा के अंदर अगर यूँ पूछ ले कि प्रजामंडलों का महत्व क्या है, तो मैं अलग पॉइंट मैंने ये तैयार कर रखे हैं। तो दोस्तों, कोरोना का रोना नहीं रोना है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और चिंता से दूर, उद्विग्न से दूर, एक निष्काम कर्मयोगी की तरह आप अपनी तैयारी कीजिए। परिणाम निश्चित रूप से पक्ष में ही आएगा।